इंडिया में हार्ट डिजीज आज एक साइलेंट इमरजेंसी बन चुका है। हर साल लैक्स ऑफ लोग हार्ट अटैक से अफेक्टेड होते हैं और सबसे स्कैरी बात यह है कि उनमें से आधे लोग एक भी वार्निंग साइन पहचान नहीं पाते। और ये डर हार्ट अटैक का नहीं होता, डर होता है लेट डिटेक्शन का। बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज के बावजूद लोग हार्ट अटैक सरवाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुंचते। इनमें से मेजॉरिटी पेशेंट्स को सिम्टम्स पहले ही शुरू हो चुके होते हैं, लेकिन वो उन्हें एसिडिटी, स्ट्रेस या नॉर्मल चेस्ट टाइटनेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक 70% हार्ट अटैक्स पेशेंट्स पिछले 7 से 10 दिन में कम से कम एक साइन फील कर चुके होते हैं, पर किसी ने उन्हें लिंक ही नहीं किया। और इंडिया में 30% हार्ट अटैक्स 40 साल से नीचे एज ग्रुप में होते हैं। ये शॉक देने वाली चीज है। हार्ट के सिग्नल्स हमेशा लाउड नहीं होते, कभी कभी वो इतने सटल होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी वजह से लेट डायग्नोसिस होता है। आज के वीडियो में मैं आपको वो 8 अर्ली वार्निंग साइंस बताने वाला हूं जो हार्ट अटैक से पहले बॉडी देती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्जुन सबरवाल। मैं रोज ऐसे पेशेंट देख रहा हूं जो एक सिंपल डिस्कम्फर्ट को गैस समझकर इग्नोर कर देते हैं। हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक को लोग एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन मेडिकली ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। हार्ट डिजीज एक लॉन्ग टर्म स्लो प्रोग्रेसिंग कंडीशन होती है। इसमें आपकी आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक होती हैं, कोलेस्ट्रॉल वॉल्स पर चिपकना शुरू होता है और ब्लड का फ्लो ग्रेजुअली नैरो हो जाता है। ये प्रोसेस सालों तक साइलेंट रहता है और बॉडी छोटे छोटे सिग्नल्स देती रहती है जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब वो ब्लॉकेज क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस कर लेता है या आर्टरी में सडन क्लॉट बन जाता है। इस मोमेंट पर हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाता है और हार्ट लिटरली स्टार्व होने लगता है। अगर इस स्टेज पर एक्शन लेट हो जाए तो डैमेज परमानेंट हो सकता है। ये डिफरेंस समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि हार्ट डिजीज के अर्ली सटल साइंस और हार्ट अटैक के इमीडिएट वार्निंग साइंस अलग होते हैं। इस वीडियो में आपको दोनों कैटेगरीज के सिग्नल बताऊंगा, वो छोटे हिंट्स जो मंथ्स या वीक्स पहले शुरू होते हैं और वो डेंजरस सडन साइंस जो हार्ट अटैक के मोमेंट्स या आवर्स पहले दिखते हैं। साइन 1, चेस्ट टाइटनेस। लोगों का पहला अजम्पशन होता है कि हार्ट अटैक मतलब शार्प स्टैबिंग चेस्ट पेन, पर सच ये है कि 60% पेशेंट्स को बिल्कुल भी शार्प पेन नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक टाइटनेस फील होती है, जैसे चेस्ट के बीच में कोई वेट रख दिया हो या कोई बैंड सी फीलिंग हो जो स्लो प्रेशर क्रिएट कर रही हो। कई लोग इसे गैस या इंडाइजेशन समझकर इग्नोर कर देते हैं। चेस्ट टाइटनेस का पैटर्न हमेशा कंटिन्यूस नहीं होता, कभी कभी ये 2 मिनट आता है, फिर 5 मिनट गायब, फिर थोड़ा स्ट्रेस या मूवमेंट के बाद फिर से आता है। ये स्टॉप एंड स्टार्ट पैटर्न ही लोगों को कंफ्यूज कर देता है। ये प्रेशर यूजुअली सेंटर में या थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। कभी कभी ये बहुत माइल्ड होता है, जैसे किसी ने हाथ रखा हो चेस्ट पर, और कभी कभी डीप ब्रेथ लेने पर भी दर्द होता है। पेशेंट अक्सर बोलते हैं, डॉक्टर दर्द तो नहीं था, बस प्रेशर सा था। ये प्रेशर एक्चुअली हार्ट के मसल्स का सिग्नल है कि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ये एक सफोकेशन फ्रॉम इनसाइड टाइप फीलिंग होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये टाइटनेस फिजिकल एक्टिविटी के बाद बढ़ जाए, जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्टेयर्स चढ़ना या इवन इमोशनल स्ट्रेस के टाइम, तो ये एसिडिटी नहीं है, ये हार्ट का SOS सिग्नल होता है। अगर चेस्ट प्रेशर साथ में लेफ्ट आर्म हैवीनेस, जॉ टाइटनेस, बैक डिस्कम्फर्ट या कोल्ड स्वेटिंग के साथ आए तो ये एक रेड अलर्ट सिचुएशन होती है। यहाँ एक सटल साइन भी समझो, अगर आप रेस्ट करते हैं और टाइटनेस थोड़ा कम हो जाता है और एक्टिविटी पे बढ़ जाता है तो ये ऑलमोस्ट हार्ट की ब्लड सप्लाई का इशू होता है। इसको हम अंजाइना बोलते हैं। चेस्ट टाइटनेस को इग्नोर करना सबसे कॉमन मिस्टेक है क्योंकि जब तक शार्प पेन आए आर्टरी ब्लॉकेज ऑलरेडी सिवियर हो चुकी होती है। हार्ट अर्ली वार्निंग दे रहा होता है, बस हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। साइन 2, रेडिएटिंग पेन। हार्ट पेन हमेशा चेस्ट में ही अपेयर नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हार्ट में इशू है तो बस सेंटर में शार्प पेन आएगा, पर मेडिकली ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। हार्ट अटैक के टाइम पेन रेडिएट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। इसका रीजन ये है कि हार्ट और इन एरियाज के नर्व्स सेम स्पाइनल पाथवे शेयर करते हैं, इसलिए ब्रेन पेन सिग्नल को मिक्स कर देता है और पेशेंट को लगता है कि दर्द लेफ्ट आर्म, शोल्डर या जॉ या नेक में हो रहा है। कभी कभी पीठ में भी हो रहा होता है। लेफ्ट आर्म पेन इज द मोस्ट क्लासिकल साइन। कई पेशेंट बताते हैं कि उनका आर्म हैवी फील हो रहा है, जैसे कोई वेट लटका हो। कभी कभी टिंगलिंग या नमनेस भी होती है। अगर ये और साथ में चेस्ट टाइटनेस है तो इसको इग्नोर नहीं करना है।
मेडिकली जॉ पेन प्लस चेस्ट प्रेशर, ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीमली रिस्की होता है, स्पेशली अगर पेन लेफ्ट साइड में हो। नेक और शोल्डर पेन भी हार्ट का रेफर्ड पेन हो सकता है। ये पेन डल होता है, स्ट्रेच करने से रिलीफ नहीं मिलता और आपको रेस्टलेस फील होता है। एक सटल साइन और याद रखिए, अगर पेन लेफ्ट साइड से शुरू होकर सेंटर चेस्ट में शिफ्ट हो या सेंटर से आर्म तक ट्रैवल करे तो ये ऑलमोस्ट हार्ट रिलेटेड पेन ही होता है। हार्ट रिलेटेड रेडिएटिंग पेन मोस्टली एक्टिविटी के बाद वर्सन होता है और रेस्ट पर ठीक हो जाता है। अगला साइन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक ऐसा साइन जिसे लोग अक्सर लंग्स का इशू समझते हैं, लेकिन मेडिकली ये हार्ट अटैक या अर्ली हार्ट फेलियर का सटल साइन होता है और काफी डेंजरस साइन है। अगर आपको छोटी सी एक्टिविटी में ब्रेथलेसनेस होती है या हैवी ब्रीदिंग होती है तो ये हार्ट का इशू हो सकता है। ये इस बात का सिग्नल होता है कि हार्ट अपनी पंपिंग कैपेसिटी लूज कर रहा है। जब हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो ब्लड पुश करने का स्ट्रगल करता है और बॉडी को लगता है कि हवा कम पड़ रही है। कई पेशेंट्स के साथ ये होता है कि वो रात को सोने जाते हैं, सीधा लेट ही नहीं पाते क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते। ये भी क्लासिकल कार्डियक साइन होता है। इसका सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि हार्ट अटैक केसेस में 30% पेशेंट्स को चेस्ट पेन होता ही नहीं, सिर्फ ब्रेथलेसनेस होता है। ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसे लोग एसिडिटी, सर्दी या वीकनेस बोलकर इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल काम करते ही आप गैस्पिंग फॉर एयर फील करते हो और ये पहले कभी नहीं हुआ तो तुरंत चेकअप कराइए, वेट मत करिए, क्योंकि रेस्पिरेशन इशू नहीं, कार्डियक ओवरलोड शुरू हो चुका है। अगला साइन है स्वेटिंग एंड कोल्ड स्वेट। स्वेटिंग एक नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स है जब आप हीट में हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या स्ट्रेस में हो, बट कोल्ड स्वेट ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। अगर आप बिना वर्कआउट, बिना हीट या टेंशन के सडनली एक्सेसिव स्वेटिंग कर रहे हो या फील कर रहे हो तो ये हार्ट की इमरजेंसी का सिग्नल हो सकता है। कोल्ड स्वेट एक्चुअली तब होता है जब हार्ट ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन नहीं कर पाता, बॉडी को शॉक मोड में डाल देता है। ये एक सर्वाइवल रिफ्लेक्स होता है। जब बॉडी डेंजर सेंस करती है तो वो इंस्टेंटली स्किन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है एंड आपको ठंडा चिपचिपा स्वेट फील होता है। कई पेशेंट इमरजेंसी रूम में सिर्फ एक कंप्लेंट लेकर आते हैं, डॉक्टर ज्यादा पसीना आ रहा था, और जब ईसीजी करते हैं तो हार्ट अटैक निकलता है। ये स्वेटिंग का पैटर्न अलग होता है, सडन, एक्सेसिव और साथ में डिजीनेस या नोजिया होना, क्लोथ्स में थोड़ा गीले हो जाना, कोल्ड हैंड्स, कोल्ड फीट और एंजाइटी विदाउट रीजन। एक और सटल साइन, अगर स्वेटिंग नाइट टाइम पर हो रही है, सांस लेने के साथ दिक्कत हो रही है और चेस्ट टाइटनेस हो रही है तो ये भी हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। साइन 5, nausea, stomach discomfort। ये सबसे कंफ्यूजिंग साइन होता है क्योंकि ये हार्ट का प्रॉब्लम होता है और लोग इसको एसिडिटी समझ लेते हैं। हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम वेगस नर्व के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन शेयर करते हैं, इसलिए जब हार्ट का स्ट्रेस होता है ये ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाता है और आपको लगता है कि पेट में बर्निंग हो रहा है या नोजिया हो रहा है, ये डाइजेशन अपसेट हो गया है। मेनी पेशेंट्स हार्ट अटैक के टाइम एंटासिड लेकर घर पे ही बैठ जाते हैं और ये उनकी लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक होता है। अगर आपको नोजिया के साथ ये सिम्टम्स आए, चेस्ट प्रेशर, स्वेटिंग, जॉ पेन, बैक डिस्कम्फर्ट, डिजीनेस, तो 90% ये कार्डियक प्रॉब्लम है। डाइजेस्टिव इश्यूज नॉर्मली मूवमेंट से या बेल्चिंग से रिलीव होते हैं, पर कार्डियक नोजिया कांस्टेंट होता है और साथ में अनईजी फीलिंग होती है, जैसे बॉडी अलर्ट मोड में चले जाए। एक और डेंजरस सिनेरियो, अगर आप वॉमिटिंग कर रहे हो और साथ में चेस्ट में बर्निंग टाइप प्रेशर हो रहा है और कोई स्टमक इशू नहीं है तो मेडिकल अटेंशन लेनी बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट में नोजिया ही सबसे ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन होता है जब हार्ट अटैक हो रहा होता है। नोजिया को वीकनेस, गैस या फूड पॉइजनिंग समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। हार्ट की पेन कई बार मिड एब्डोमेन के डिस्कम्फर्ट से शुरू होती है, ये भी एक सटल साइन है जो आपको पता होना चाहिए। साइन 6, एक्सट्रीम फटीग। ये एक ऐसा साइन है जो हार्ट अटैक से 3 से 7 दिन पहले शुरू होता है। आपको सडनली लगने लगता है कि सिंपल काम भी हैवी लग रहा है। नॉर्मल टास्क, कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, ग्रोसरी बैग उठाना, स्टेयर्स चढ़ना, ये सब चीज़ें जो पहले इजी लगती थी अब एग्जॉस्टिंग लग रही है। मेडिकली इसका रीज़न सिंपल है, हार्ट ब्लड पंप करने से वीक हो जाता है और ढंग से ब्लड पंप नहीं कर पाता क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं। बॉडी से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है और फटीग आ जाता है अचानक से। ये फटीग नया होता है, कांस्टेंट होता है एंड रेस्ट करने पर भी ठीक नहीं होता। वुमेन में ये साइन बहुत कॉमन है, इसलिए कई फीमेल पेशेंट्स हार्ट अटैक को वीकनेस या हार्मोनल इशू या कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी समझकर इग्नोर कर देते हैं। फटीग भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको चेकआउट कराना चाहिए। साइन 7, एंजाइटी, सेंस ऑफ डूम। अब अगला एक साइकोलॉजिकल साइन लगता है पर एक्चुअली ये प्योर फिजियोलॉजी का इफेक्ट होता है। हार्ट अटैक से पहले बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है
क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता और बॉडी पैनिक मोड में चली जाती है। कई पेशेंट बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक से पहले कुछ मिनट या कुछ घंटे से पहले घबराहट सी फीलिंग हुई, रेस्टलेसनेस हुई या ऐसा लगा कि कुछ गलत होने वाला है। इसको मेडिकली इम्पेंडिंग डूम सेंसेशन कहा जाता है। ये पैनिक अटैक जैसा फील होता है, पर इसमें इमोशनल रीजन नहीं होता। ये बॉडी का इंटरनल अलार्म होता है। अगर एंजाइटी के साथ कोल्ड स्वेट, चेस्ट टाइटनेस, लेफ्ट आर्म हैवीनेस या सडन वीकनेस आए तो ये प्योर कार्डियक प्रेजेंटेशन है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो कमेंट में लिखो हार्ट चेक, ताकि अगले वीडियो में मैं हार्ट ब्लॉकेज को कैसे डिटेक्ट करना है वो बनाकर जल्दी से रिलीज कर सकूं। Sign 8. Palpitations. हार्ट का रिदम नॉर्मली स्टेबल होता है, बट जब आर्टरीज ब्लॉक हो रही होती है या हार्ट मसल ऑक्सीजन के लिए फाइट कर रहे होते हैं तो हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। पैल्पिटेशन आ सकते हैं, जिसको सडन थंपिंग, फ्लटरिंग, स्किपिंग सेंसेशन बोलते हैं कि दिल धड़क रहा है। ईसीजी और हॉल्टर टेस्ट सबसे फास्ट वे है इसको कंफर्म करने का। हार्ट बीट का सडनली इरेगुलर होना कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके चेकआउट कराना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि हार्ट अटैक के साइन सिर्फ चेस्ट और ब्रीदिंग तक लिमिटेड होते हैं, लेकिन हार्ट के कुछ ऐसे सिग्नल्स भी हैं जो बिल्कुल अनरिलेटेड है, पर मेडिकली वो डायरेक्ट हार्ट स्ट्रेस का इंडिकेटर्स होते हैं। इसलिए अब मैं आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको शॉक भी कर देंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे। ध्यान से सुनिए। बहुत लोग सोचते हैं कि गम्स और हार्ट का कोई लिंक नहीं है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक अगर आपके गम्स फ्रीक्वेंटली ब्लीड करते हैं या स्वोलन रहते हैं तो बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन कर सकता है। इन्फ्लेमेशन से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन फास्ट होता है और हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है। इसलिए मैं पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि ओरल हाइजीन इज इक्वल टू हार्ट हाइजीन। अगर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग या डेंटल क्लीनिंग वीक है तो आपका हार्ट साइलेंटली रिस्क में रहता है। कई बार इमोशनल ट्रॉमा जैसे ब्रेकअप, सडन लॉस या किसी नेगेटिव न्यूज के बाद भी हार्ट मसल स्टन हो जाते हैं। इस कंडीशन को मेडिकली ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। सिम्टम्स रियल हार्ट अटैक जैसे होते हैं, चेस्ट टाइटनेस, स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इमोशनल स्ट्रेस से ट्रिगर होता है, बट मेडिकली ये इक्वली उतना डेंजरस है और हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। ये सब साइंस और फैक्ट्स एक चीज प्रूव करते हैं कि हार्ट अटैक लाउड सिम्टम से नहीं, सटल वार्निंग से स्टार्ट होता है। आपका सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उन सिग्नल्स को कितनी जल्दी आइडेंटिफाई करते हो और हॉस्पिटल जाते हो। हार्ट अटैक सिम्टम्स लाउड नहीं होते, वो हल्की सी डिस्कम्फर्ट, थोड़ी सी टाइटनेस या माइल्ड स्वेटिंग के फॉर्म में आते हैं। आपका काम सिर्फ ये है कि इन सिग्नल्स को लाइटली ना लो। अर्ली एक्शन आपकी लाइफ लिटरली सेव कर सकता है। अगर आपको ये साइंस यूजफुल लगे तो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टेस्ट हार्ट डिजीज को डिटेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।